शरीफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एन शरीफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एनपीएस रद्द करो, रद्द करो रद्द करो ओपीएस चालू करो, चालू करो चालू करो महामंत्री श्री आरपी सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद श्री बीसी गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज एनसीआरईएस के मंडल कार्यालय पर 10 अगस्त को रामलीला मैदान में नई दिल्ली में तथा आगरा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए विरोध प्रदर्शन को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मंडल मंत्री अक्षय कांत शर्मा ने बताया कि एनसीआरईएस के महामंत्री श्री आरपी सिंह जी के निर्देश पर 10 अगस्त को नई दिल्ली के साथ साथ आगरा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नई पेंशन स्कीम से कर्मचारियों के भविष्य अंधेरे में है, क्योंकि नई पेंशन स्कीम में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को केवल 3-4 हजार रुपए पेंशन मिल रही है। उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लानी जरूरी है। मंडल अध्यक्ष श्री पीके सोनी जी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि दिनांक 10 अगस्त को एनसीआरईएस के महामंत्री श्री आरपी सिंह जी के निर्देश पर मंडल अध्यक्ष श्री पीके सोनी जी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि दिनांक 10 अगस्त को एनसीआरईएस के महामंत्री श्री आरपी सिंह जी के निर्देश पर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में आगरा मंडल की मथुरा क्षेत्र की 5 शाखाएं नई दिल्ली में प्रदर्शन में भाग लेने जाएंगी तथा आगरा क्षेत्र की 8 शाखाएं आगरा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर मंडल मंत्री के नेतृत्व में प्रदर्शन करेंगी, जिससे नई पेंशन स्कीम के विरोध का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। पत्रकार वार्ता में मंडल मंत्री श्री अक्षय कांत शर्मा, मंडल अध्यक्ष श्री पीके सोनी, केंद्रीय कोषाध्यक्ष श्री दीपक गोयल, मंडल उपाध्यक्ष हरिओम भारद्वाज, शाखा सचिव महेश कुमार मीना, सहायक शाखा सचिव विशाल पांडे, शाखा उपाध्यक्ष एस के पाठक, दिनेश चंद, राम रतन मीना, दीपक कुमार मौजूद रहे। मैं जो रेलवे की 2 मान्यता प्राप्त यूनियन है, उसमें से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ का आगरा मंडल का मंडल मंत्री अक्षय कांत शर्मा हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई कि हमारा 10 अगस्त को जो पूरे 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है, उसका बहुत ज़्यादा विरोध है कर्मचारियों में, और उसके लिए एक एनजेसीए नेशनल लेवल पे जॉइंट कमेटी बनी थी, जिसने पहले ही 10 अगस्त का विरोध प्रदर्शन संसद घेरने का किया था। लेकिन सरकार ने संसद का सत्र का बहाना लेते हुए उसका स्थान रामलीला ग्राउंड कर दिया। जब रामलीला ग्राउंड कर दिया तो फिर एक कोने में, क्योंकि हमारी आवाज़ और वो सब चीज़ें मीडिया तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए हमारे महामंत्री जी ने और राघवैया जी जो हमारे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे वुमेन के महासचिव हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि दिल्ली के साथ साथ हम अपने जोन में भी, मंडलों में भी प्रदर्शन करेंगे, जिससे पूरी मीडिया कवरेज एक जगह बंद के एक कोने में नहीं रह के, क्योंकि सरकार ने ऐसा निर्णय हमारे इस आंदोलन को दबाने के लिए या एक साइड करने के लिए लिया है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया, हमारे महामंत्री जी ने, कि हम आधी ब्रांचें दिल्ली भी भेजेंगे और फिर सभी अपने अपने मंडलों पे प्रदर्शन आगरा रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय पर न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करने के लिए और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए ये आंदोलन चलाएंगे। तो इससे पहले भी लगातार आपके प्रयास रहे हैं, लेकिन कोई निर्णय सामने नहीं आ रहा। प्रयास 2004 से रहे हैं। एनसीआरईएस, एनएफआईआर शुरू 2004 से ही विरोध करती रही है, लेकिन सरकारें आती रहीं, बदलती रहीं। तब कर्मचारी एनपीएस का बहुत कम था, लेकिन अब हालात हो गई है कि कर्मचारी एनपीएस का बहुत बढ़ गया है। नया युवा है और नए युवा को में एक बहुत आग जल रही है कि उनका भविष्य सुरक्षित इससे नहीं है। तो उसमें जब फिर एक यूनियन ने करा, अब उसके बाद नेशनल जॉइंट कमेटी ऑफ एक्शन बनाना पड़ा, एनजीसीए। उसमें सभी सेंट्रल की जितनी भी यूनियन हैं और जितनी स्टेट की हैं, एसोसिएशन है, सब मिलके एक छत्र के नीचे आए हैं और ये निर्णय लिया कि 10 अगस्त को एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए। ये तो अभी एक शुरुआत है। अगर इसके प्रशासन के, सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी तो हो सकता है हमें फिर और कड़े निर्णय आगे लेने पड़े। मैं पीके सोनी, मंडल अध्यक्ष एनसीआरई आगरा डिवीजन। आज जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाई है,
उसका मुख्य उद्देश्य है 10 तारीख को जो एनपीएस का विरोध प्रदर्शन हमारा है, उसके लिए आपके माध्यम से ये सूचना देना कि 10 तारीख को हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो पब्लिक के बीच में एक मीडिया तंत्र से पहुंच पाए। एक्चुअली में 2004 से जब से एनपीएस लागू हुई, हमारी संस्था जो एनसीआरएस और एनएफआईआर है वो उसका सब तब से ही विरोध करती आ रही थी, लेकिन उस समय क्योंकि एनपीएस में भर्ती होने वाले नौजवान कम थे, जो बढ़ते बढ़ते अब 80 से 85% तक पहुंच चुके हैं, उसको देखते हुए विरोध काफ़ी है। और लगातार हम पिछले 2004 से लेकर 2023 19 सालों से विरोध करते आ रहे हैं। उसका ही नतीजा है कि अभी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो इसका आकलन कर रही है कि इसको हम किस तरह से चेंज कर पाएंगे। लेकिन हमारा विरोध केवल इतना था कि हमें चेंजेस नहीं चाहिए, हमें न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जिसके अंदर आदमी समाज के अंदर रिटायरमेंट के बाद जब उसका शरीर काम करने लायक नहीं रहता था, एक जीवन यापन करने के लिए उसको जो पेंशन मिलती थी वो मिलती रहे, क्योंकि एनपीएस के अंदर सारा पैसा बाजार आधारित है और वो सारा का सारा पैसा जो शेयर बाजार के अंदर लग जाता है। अब 20 साल या 30 साल बाद हमारा जो नौजवान अब बुढ़ापे के टाइम पे रिटायर्ड होगा, उस टाइम पे उस शेयर मार्केट गिरेगा या ऊपर होगा, उस पे आधारित उसकी पेंशन रहती है, तो लोगों में भय व्याप्त है कि हमारी स्थिति क्या होगी। उसके दूर करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है, हमारे महामंत्री एनसीआरएस ने निर्णय लिया है कि आगरा मंडल की मथुरा की 3 शाखाएं, कोसी और बाध को लेके मैं दिल्ली की तरफ मूव करूंगा और दिल्ली के अंदर जो रामलीला ग्राउंड है वहां पे हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और रिमेनिंग हमारी जो 8 ब्रांचेस रहेंगी वो हमारे मंडल सचिव का नेतृत्व करते हुए उसका ज्ञापन डीआरएम आगरा को 10 तारीख को लंच आवर्स में देने का काम करेंगे। इस प्रकार की मांग स्वीकार नहीं की गई तो फिर क्या होगा? हम इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा जो मुख्यालय और हेडक्वार्टर स्तर पर हमें जो निर्देश देगा, अगर हमें उस चीज के लिए रेल बंद करने का भी अगर आह्वान करना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं और हम इसको किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचाने का काम करेंगे।